नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करेंगे न्यू ड्रग्स फॉर डायबिटिक किडनी डिजीज़। जैसे कि हम आपको पहले अपने वीडियोस में बता चुके हैं, डायबिटीज़ इंडिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का नंबर 1 कारण है और डायबिटिक किडनी डिजीज़ जनरली हर दूसरे डायबिटिक पेशेंट में पाई जाती है। हमारा जो अपना सर्वे इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने एक कंट्री वाइड सर्वे किया था और उसमें भी यही पाया गया था कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसको ये भी हमने बताया है कि अर्ली स्टेजेस में पकड़ने के लिए 2 सिंपल टेस्ट की ज़रूरत है, एक यूरिन माइक्रोएल्बुमिनुरिया और दूसरा ईजीएफआर एस्टिमेशन। अब एक बार डायबिटिक किडनी डिजीज़ डायग्नोज हो जाए तो आज से पहले हम लोग हमारे पास केवल रेमिप्रिल ग्रुप ऑफ ड्रग्स या लोसार्टन, टेलमिसार्टन जैसी दवाइयाँ थी जो हम दे सकते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में 3 नई मेडिसिन्स आई हैं जिन्होंने डायबिटिक किडनी डिजीज़ की ट्रीटमेंट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। तो आज हम उन 3 नई मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे आती है जिसे ग्लोजेंस बोलते हैं। एक ब्रॉड ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिसमें मुख्य रूप से 2 ड्रग्स हैं, या डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये एक एप्पल बाग से बनाई जाती है और इसका सबसे पहला ट्रायल डापा सीकेडी साइंटिफिक ट्रायल आया था 2022 में, और उसके बाद एक एम्पा किडनी ट्रायल आया और दोनों स्टडीज़ ने ये बताया कि डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन अगर डायबिटिक किडनी डिजीज़ में यूज़ करें तो 40% किडनी की बीमारी कम हो जाती है और ये प्रोटीन भी कम करती है, किडनी फंक्शन स्टेबलाइज करती है, साथ साथ हार्ट पे भी असर करती है, आपके हार्ट को भी बचाए रखती है। तो बहुत अच्छी ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं एंड अगर हम हमारी KDIGO की इंटरनेशनल गाइडलाइंस देखें तो दीज आर नाउ मेटफॉर्मिन के बाद अगर हम सेकेंड मेडिसिन कोई डायबिटिक किडनी डिजीज़ में यूज़ करनी है तो उसे डापा या एम्पाग्लिफ्लोजिन दी जाती है। अब हम नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं और इसका नाम है फिनेरेनॉन। फिनेरेनॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। ये 2 इसमें मेजर ट्रायल्स आए, एक फिडेलियो और फिगैरियो DKD स्टडी, और इसने भी यही बताया कि अगर हम फिनेरेनॉन दें तो वो यूरिन प्रोटीन की लीकेज कम करती है, साथ साथ किडनी फंक्शन को स्टेबलाइज करती है। हाँ, इसका एक हाई पोटेशियम होता है इस मेडिसिन से, तो उसको हम मॉनिटर करते हैं, तो इसलिए जब भी ये मेडिसिन लें अपने डॉक्टर की सुपरविजन में लें। तीसरी जो क्लास ऑफ ड्रग्स है दे आर कॉल्ड GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट, और इसकी सबसे पहली इस सीरीज़ में आई थी लीराग्लुटाइड। ये एक इंजेक्शन के फॉर्म में आई थी और इसके जो साइंटिफिक स्टडी थी उसे लीडर ट्रायल बोला जाता था। और इसके बाद अब सेमीग्लुटाइड एक ओरल फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, इसके इंजेक्टेबल फॉर्म भी आ गया है जो फ्लो ट्रायल में पाया गया था, और जो ओरल टैबलेट है वो भी अब हमारी कंट्री में राइबल्सिस के नाम से अवेलेबल है। तो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट भी किडनी पे एक्ट करते हैं, किडनी फंक्शन को स्टेबलाइज करते हैं, प्रोटीन एक्सक्रीशन कम करते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दीज आर ऑल एडिटिव बेनिफिट्स। यानी किसी पेशेंट को अगर रेमिप्रिल या टेलमिसार्टन मिल रहा है तो उसमें अगर हम SGLT2 इनहिबिटर्स यानी डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन ऐड करें तो प्रोटीन एक्सक्रीशन कम होती है। सेम पेशेंट में अगर हम फिनेरेनॉन ऐड करें, जैसे कैरेंडिया या लाइवल्सा के नाम से इंडिया में अवेलेबल होता है, तो प्रोटीन एक्सक्रीशन में एडिटिव रिडक्शन मिलता है, किडनी फंक्शन में एडिटिव स्टेबलाइजेशन मिलती है। और इसके बाद तीसरे स्टेज में अगर हम GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट को ऐड करें तो इसमें भी एक एडिटिव एडवांटेजेस होते हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज़ जो अब नई पिछले कुछ सालों से अवेलेबल हैं। डेफिनेटली कोई नई मेडिसिन आती है तो इट इज़ एक्सपेंसिव। इनमें ये देखा गया है कि डापाग्लिफ्लोजिन एम्पाग्लिफ्लोजिन क्योंकि अब इनका पेटेंट हट गया है तो दे आर द चीपेस्ट। जो फिनेरेनॉन है इट इज़ स्टिल इन द पेटेंट पीरियड, और जो सेमीग्लुटाइड है वो भी अभी पेटेंट पीरियड में है। तो जो भी पेटेंट पीरियड में ड्रग होती है थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन यू हैव टू
बैलेंस द कॉस्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डायलिसिस। और सब स्टडीज़ ने ये बताया है कि अगर आप इसको अर्ली स्टेज में आप यूज़ करें, यूज़ इट अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो यू कैन डिले योर डायलिसिस बाय मेनी मेनी ईयर्स। तो समरी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ में लास्ट कुछ सालों में ट्रिमेंडस एडवांसेस हुए हैं और 3 न्यू क्लास ऑफ एजेंट्स, नंबर 1 dapagliflozin, empagliflozin, number 2 is finerenone and number 3 is GLP-1 receptor agonist which is semaglutide। तो ये 3 मेडिसिन अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें और नए अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजीव गुलाटी किडनी क्लिनिक। थैंक यू।